जे दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरऊ धीर होय हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। वशिष्ठ ने शंकर ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र मेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अभिष्यास्त्र खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट दे नृप जाहि, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस अविश्वास्त्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। बस तब अदृश्य भय पावक, सकल भय समुझाय। परमानंद मगन नृप, हर्ष हृदय समाय। सियावर राम पद जय, शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चल आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, अभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। कई कहे नृप सोदयु, रहो सो उभय भाग पुण्य भयु। कौशल्या के कई हाथ धारी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चले गए, जय प्रभु प्रगट सुअवसर भयु। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। योग लग्न ग्रह बार और विधि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। श्री राम जी का जन्म हो गया।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विबहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चारु। वन कुसुमित गिर गन मन आरा, प्रवह सकल सरिता मृदुधारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वत के समूह मणि से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सौ अवसर विरंच जब जाना, चले सकर सुरजास साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावै गुण गंधर्व भरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाए सुमन सुअंजल साजी, गए गए गगन दुदम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विदति करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावरि रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम हरि की जय। जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। श्री राम जी का जन्म हो गया। है प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी, मुनि मन हारियत अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुष भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहे दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली, सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय सुसली नाथ प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चारित ये गावै, हरिपद पावै तेना, परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर भूत संत, हित लीने मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र पद
शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता पिता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परमार रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वेद तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अंततः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्रह्मांड, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण संत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन से सुरदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चल आई तब सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां काबली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मनो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चात उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, का बुलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बजाने वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गए अहंकारा, आए सिद्ध जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख जाई, रूप राशि गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करे, जात कर्म सब कीन।
हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रय कह दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना व वस्त्र और मणियों का दान दिया। राज्य पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठ भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल दिव्य द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरण परही। मगध सूत बंदिगत गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं।